पूरी वस्तु का नाश हो जाता है। किसका नाश हो जाता है? एक गुण के नाश में पूरी वस्तु का नाश हो जाता है। ऐसे ही जैनियों के कितने लक्षण थे? देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना। अगर उसमें से एक गुण भी कम होता तो हमारे जैनत्व का नाश हो जाता है। समझ में आ गया? तो हमें कितने नियमों का पालन करना चाहिए? 3। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जैन हैं। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि हम भगवान बनने जन्मे हैं? किसी को लगता है? बच्चे बोले मम मम मम, बोलेंगे? रिपीट करेंगे, बच्चे बोले मम मम मम। आपकी आवाज बहुत कम है। बच्चे बोले मम मम मम, सब सिद्धों को नम नम नम, भगवान बनने जन्मे हम। कोई बड़े में से या छोटे में से प्रूफ कर सकता है कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं? कोई प्रूफ कर सकता है? किस किस को लगता है कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं? 1 2, कुछ बच्चों को लगता है। बड़ों को लगता है कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई इसको ग्रंथों के आधार से प्रूफ कर सकता है? नहीं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। किस किस कौन कौन इसको ग्रंथ के आधार से प्रूफ कर सकता है कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं? कोई कर सकता है? कर सकते हैं आप? करिए, वेरी गुड। हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, ये ग्रंथों के आधार से कोई प्रूफ कर सकता है? देखो, मैं प्रूफ करता हूं। जब हम 40 दिन का बालक होता है ना, कोई बालक का जन्म होता है, तो 40 दिन के बाद उसको मंदिर ले जाया जाता है और 40 दिन के बाद उसके हाथ से एक श्रीफल या फिर अर्घ या फिर बादाम वो चढ़ाया जाता है भगवान के सामने। क्यों चढ़ाया जाता है? बच्चों देखो, जब हम 40 दिन के होते हैं ना, तो हमें कहां लेके आया जाता है? सबसे पहले मंदिर में। कहां लेके आया जाता है? मंदिर में। तो वहां पे हमारे हाथ से अर्घ चढ़ाया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं, बादाम चढ़वाया जाता है, गोला श्रीफल चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़वाया जाता है? क्योंकि वहां पर हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि हे प्रभु, हम आपके सामने अर्घ समर्पित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जिस प्रकार इस चावल का दोबारा जन्म नहीं हो सकता, यह बादाम मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। अर्घ क्यों समर्पित कर रहे हैं? अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार हे प्रभु, यह बालक क्या चाहता है? मोक्ष फल चाहता है। मोक्ष फल चाहता है मतलब, बेटा प्लीज जितने ही बोतलें साइड में रख दीजिए, ये बोतल प्लीज साइड में रख दीजिए। जो भी बालक जैन कुल में पैदा होता है, वो 40 दिन के बाद ये प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु, हम अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए यह नियम है कि जो भी जैन कुल में पैदा होता है वो मात्र भगवान बनने के लिए पैदा होता है। हम अपने लक्ष्य को कितना टारगेट को अचीव करते हैं और कितना उससे डाइवर्ट होते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये नियम है कि जो जैनियों के कुल में पैदा होता है वो मात्र भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है। बच्चे बोले मम मम मम, बच्चे बोले मम मम मम, सब सिद्धों को नम नम नम, भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम। अच्छा देखो, हमारे पास है ना 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? कौन कौन से ऑप्शन है? या तो हम परमानेंट निगोद में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? कहां जा सकते हैं? निगोद का नाम सुना है? किस किसने नाम सुना है निगोद का? किसी ने नहीं सुना? सुना है? देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम मोक्ष में जा सकते हैं या फिर हम, चलो झूला देखा सभी ने? किसने देखा झूला? स्विमिंग पूल देखा? स्विमिंग पूल देखिए, जाते हैं आप? चलो आप ही के लिए से बात करते हैं। आप भी जाते हैं? चलो जो जो जाते हैं उन सबके लिए बात है। जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है ना, और एक नीचे बहुत सारा पानी होता है। कितना सारा पानी होता है? देखा है सभी ने? बीच में उसमें ऐसे ऐसे करके है ना, उसमें स्लाइड होती है। देखिए, स्लाइड नहीं होती बीच में। अच्छा देखा है? फोन में देखा है? देखा है? तो उसमें क्या होता है? आपका नाम क्या है? श्रेय जी। तो श्रेय भैया से मैंने पूछा, क्या हम बीच वाली स्लाइड पे परमानेंट रुक सकते हैं? ऊपर रुक सकते हैं परमानेंट? ऊपर नहीं रुक सकते। क्यों? खड़े रहो। लेकिन बीच में रुक सकते हैं हम? बीच में नहीं रुक पाएंगे।
बीच में रुकेंगे तो पीछे वाला लात मारेगा और हम कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देखो हमारे पास कितने ऑप्शन थे, सबसे ऊपर हमारे पास क्या था, एक प्लेटफॉर्म था, और नीचे क्या था हमारा, बहुत सारा पानी था। कितना सारा पानी था, बहुत सारा पानी। और बीच में बच्चों ने क्या किया, इन वाले भाई साहब चश्मे वाले भैया को भेज रहे हैं हम, तो चश्मे वाले भैया बीच में गए और ऐसे स्लाइड करते हुए कैसे कर रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं बीच में रुक जाता हूं। क्या वो रुक पाएंगे, क्या वो बच्चे बीच में रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। इतने में भैया बीच में फंसे, पीछे वाले भैया और उन्होंने क्या किया, उसको लात मार दी, और लात मारी तो भैया कहां कर गिर गए, नीचे आके गिर गए। इसी प्रकार से हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम परमानेंट ऊपर रह सकते हैं या फिर बिल्कुल पानी के अंदर रह सकते। बीच में कोई रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। ऐसे ही हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हम मोक्ष में रह सकते हैं अनंत काल के लिए सिद्धालय में, या फिर हमें कहां रहना पड़ेगा, निगोद में। बीच में जो चार गति है वहां कोई भी परमानेंट नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, कि आयु क्रम हमें लात मार के कहां फेंक देगा, निगोद में। तो हमें भगवान क्यों बनना है, क्योंकि अगर हम भगवान नहीं बनेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कहां जाना पड़ेगा, निगोद में। समझ में आया। तो हम जैन हैं, हम भगवान के दर्शन क्यों करें, क्योंकि हमें भी निगोद में नहीं जाना। निगोद में क्यों नहीं जाना, क्योंकि वहां पर एक श्वास जितने काल में 18 बार जन्म मरण का दुख होता है। महिलाओं के लिए एक पॉइंट रखता हूं मैंने ग्रंथ में पढ़ा कि एक प्रेग्नेंट महिला अगर दूसरी प्रेग्नेंट महिला को जन्म के समय जो दुख होता है उसकी वेदना को अलर्ट मोड पे फील कर ले, एक महिला जो गर्भवती है और गर्भ के समय जब बालक जन्म को प्राप्त हो रहा है उस समय की वेदना को दूसरी महिला उस समय की वेदना को फील कर ले तो जीवन भर गर्भ धारण ना करे। पुरुषों के लिए ऐसा पढ़ा मैंने एक जगह पर, पुरुष वर्ग अगर मृत्यु के समय की वेदना को अगर फील कर ले तो वो ऐसी भावना भाए कि मुझे अनंत काल कभी मरण को प्राप्त नहीं करना। लेकिन अगर हम निगोद में जाते हैं तो एक श्वास जितने काल में 18 बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है मोक्ष और दूसरा है निगोद। हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास कितने ऑप्शन है, पहला है मोक्ष और दूसरा है निगोद। निगोद के अंदर 18 बार जन्म मरण का दुख वेदन करना पड़ेगा, और मोक्ष के अंदर अगर चले जाएंगे तो एक समय में अनंत सुख। तो हमें दोनों रास्तों में से एक रास्ता उठाना है कि हमें क्या चुनना है। हाँ पूछो। एक श्वास जितने काल में, जितनी देर में आपने श्वास ली ना उतनी देर में 18 बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा, लगातार लगातार। कब तक, अनंत काल तक। तो अगर हमें दुख चाहिए तो निगोद में चले जाना, और हमें सुख चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, मोक्ष में। तो हमें दोनों में से एक रास्ता चुनना है, इसलिए हम कहां जाते हैं, भगवान के सामने। समझ में आया। इसलिए नियम से क्या करना चाहिए, देव दर्शन। समझ में आया। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए हमें शाम को भोजन कर लेना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। समझ में आया। अच्छा, पानी क्यों छानना चाहिए, जीवों की रक्षा के लिए। देखो पानी की एक बूंद में, अनछने पानी में कितने जीव होते हैं, कोई बता सकता है, 36,450। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन जैन शासन क्या कहता है, एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं, असंख्यात। कितने जीव हैं, एक बोतल में, एक अनछने पानी की बोतल में कितने जीव हैं, अनंतानंत। कितने जीव हैं, एक बाल्टी में, अनंतानंत। समझ में आया। उसमें एक भी जीव हमारा नहीं पाया गया था। उन्होंने जो पानी छाना था उसके अंदर तो शरीर के लिए फायदेमंद था, लेकिन जीव सहित था वो पानी। लेकिन हमने जो पानी इन छन्नों के द्वारा तैयार किया था उसमें जीव रहित पना भी था और शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद भी था। ये दोनों ही चीज उन्होंने अप्रोच की थी, और मेरी भावना सभी लोग अपने छन्ने अवश्य एक एक लेके जावें। जय जी। बोलिए महावीर भगवान की। बहुत सुंदर पारस जैन जी ने हमारे विशेष अनुरोध पर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया। पहले भी आपको क्लास में भी हमारे अध्यापकों द्वारा ये विधि सिखाई जा चुकी है, लेकिन आज हमने इसका रिपीट वो रखा ताकि आपका रिवीजन हो जाए सबका। तो सब बच्चों को समझ में आ गया, जोर से बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार महावीर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, महावीर भगवान की।
हमारे जिनके सहयोग से ये शिविर लगा और पूरी दिल्ली में जो शिविर के आयोजक हैं, नैतिक शिक्षा शिविर के अध्यक्ष हमारे बड़े ताऊ जी श्री धनपाल जी, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। श्री सत्येंद्र जैन जी और श्री वीरेंद्र जैन जी कैथवाड़ा से हमारे विशेष अनुरोध पर आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी मुख्य अतिथि आज की श्रीमती सारिका जैन, दिल्ली प्रदेश मंत्री बीजेपी, और श्री राहुल जैन जी जो जाना माना चेहरा है हमारे बीच, उनका भी हम अभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अभी स्वागत करेंगे। सबसे पहले मंगलाष्टक के लिए मैं बुलाना चाहूँगा महिला समाज से श्रीमती सारिका जैन जी और सरिता जैन जी, सॉरी, और शिल्पी जैन जी, शिखा जैन जी भी आ जाएं। मंजू जैन जी मंत्री हैं महिला समाज की, वो भी आ जाएं। पूनम जैन जी, भाई एक माइक और दे दियो। कहाँ चला गया कैमरे से? आ गया। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र मेरा। अरहंतो भगवंता इंद्र महिता सिद्धाष्ट सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय आराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। चित्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पड़तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहंतो शरणं पवजामि, सिद्धो शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पड़तो धम्मो शरणं पवजामि। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत सुंदर। अब जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। अतिथि श्री राहुल जैन जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी आए। राहुल जैन जी,
आओ भाई सुरेंद्र भाई, पीके भाई, स्वागत है भाई। मैं सारिका जैन जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को पहले तो बच्चे शांत हो जाइए। बच्चे शोर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो सही बात है, लेकिन सुनना भी पड़ता है तो उसके लिए शांत होना पड़ता है। एक मिनट बच्चे शांत हो जाइए सब। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बच्चे भी जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पीछे वाले भी जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी की। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी संस्कृति जीवित रहती है। बच्चे अभी भी शांत नहीं हुए तो सुन नहीं पाएंगे। कौन शोर मचा रहा है, पनिशमेंट मिलेगा फिर जो शोर मचाएगा। देखिए बातें नहीं, बातें बाद में, 10 मिनट बाद। अच्छा कौन कौन बच्चा यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, हाथ उठाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है, हाथ उठाइए। अच्छा अभी डिसाइड नहीं किया, कम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्या बनोगे। अगर आप लोग अपनी लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन कुछ भी बनो, लेकिन उससे पहले आपको जैन बनना बहुत जरूरी है। सही कह रही हूं ना मैं? आप लोगों को ये जो शिक्षा मिली है, नैतिक शिक्षा आपको दी जा रही है धर्म की, वो इसलिए दी जा रही है कि आप कुछ भी बनो अपनी लाइफ में। मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन उससे पहले मैं जैन भी हूं। जब मैं कहीं जाती हूं तो अपने जैन समाज का नेतृत्व भी करती हूं। परसों हम लोग मोदी जी से मिले, आपको पता है, परसों हम लोग मोदी जी से मिलकर आए और उन्होंने हमें 3 घंटे दिए और पार्टी के बारे में समझाया कि हमें कैसे रहना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें व्यवहार भी करना चाहिए। बच्चे इधर भी शोर मचा रहे हैं। अभी हमें बताया कि राजनीति तो करनी है, लेकिन उसके पहले हमें सोशल वर्क भी करना है, तभी आप राजनीति के लिए अच्छा काम कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन सब कुछ बनना है, लेकिन उससे पहले जैन बनना है। जब मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया मोदी जी ने, तो मैंने बोला सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र। तो उससे हमारी पहचान हो गई कि इतने सारे लोगों में एक जैन व्यक्ति भी बैठा है। फिर मैंने बोला मैं सारिका जैन मंत्री हूं दिल्ली प्रदेश भाजपा में। तो हमारी पहचान, हमारा जैन फूड, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी एक अलग पहचान बनती है। जब हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो लोगों को बिजनेस भी करना है, तो हमारे लिए जैन थाली भी वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब हम अपनी नीतियों पर चलते हैं, अपने संस्कारों पर चलते हैं, तो लोग उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और हमारे लिए वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं। हम चाहे एरोप्लेन में जाएं, चाहे हम रेलगाड़ी में जाएं, चाहे हम बस से जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर आज जैन फूड की एक अलग पहचान है। वो किसके कारण हुई है? वो हम सब लोगों के कारण हुई है। बच्चे अभी भी शोर मचा रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो आप लोगों का फायदा है अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो। मैं भी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक जैन, दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। मैं सरदना की बेटी हूँ। प्रवीण जैन जी जो आपके यहाँ रहते हैं, वो मेरे कजन ब्रदर है ना, हाथ पकड़कर वही मुझे सबसे पहले नर्सरी क्लास में छोड़कर आए थे। तो मैं भी दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, वहां पर यही शिक्षा मुझे मिलती थी। मेरे को भी 1 से लेकर 24वें भगवान तक नाम याद है। ये कंठस्थ होते हैं, जब हम बचपन में याद करते हैं तो हमें बाद तक याद रहते हैं, और 1 से लेके लास्ट तक मुझे आज भी ध्यान है। तो तुम लोग, आपको भी याद है ना? अच्छा 23वें कौन से भगवान है? पार्श्वनाथ भगवान। और प्रथम कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान। उनको ऋषभ देव भगवान भी कहते हैं। आज फादर्स डे है। हमारे घर में तो सबके घर में पिता हैं, लेकिन ऋषभ देव भगवान हम सबके पिता हैं। तो आज उनके लिए भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार बोलिए ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की, पंच परमेष्ठी की। देखिए हम लोग जैन संस्कृति में पले हुए हैं और हमें बोला जाता है कि ये डरपोक होते हैं जो अहिंसा को अपनाते हैं। कई बार उनको ये बोला जाता है वो डरपोक होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकर क्षत्रिय थे।
तो जो हमारे तीर्थंकर थे, क्षत्रिय थे, हम लोग डरपोक नहीं होते, हम जीवों की रक्षा करते हैं। हम उन जो जीव होते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन 5 इंद्री जीव होते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम सबसे ब्रेव होते हैं, सबसे बहादुर होते हैं, उनको दया करते हैं। दया करके हम कई बार मुंहपट्टी भी लगाते हैं, क्योंकि सांप्रदाय तो सारे एक से, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, वही परंपराएं हैं, वही महावीर भगवान है, वही नमोकार मंत्र है, सिर्फ हम लोगों ने उसको बांटा है। तो हम सबको एक होकर चलना है। बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अमित भाई ने मुझे बोला कि आप 10 बजे आना, लेकिन मैं 9:30 बजे इसलिए आई क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने समाज के बीच में बैठ सकूं और मुझे कुछ देखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। अभी जो भैया यहाँ पर सिखा रहे थे वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था, तो इसीलिए मैं 9:30 बजे आ गई थी, 10 बजे नहीं आई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से यहाँ से मिलने का भी मौका मिला। हम लोग राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ मिल रहा है अपने जैन समाज में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आई हूँ। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आऊँ और बहुत कुछ सीख कर जाऊँ यहाँ से। जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखा रही हूँ, हमें हर किसी से सीखने का मौका मिलता है। एक बच्चा भी कुछ सिखा सकता है और एक बुजुर्ग भी कुछ सिखा सकता है। तो कभी भी अपने मन में बच्चों अहंकार नहीं लाना, कितने भी आप बड़े बन जाओ, जमीन पर पैर रखकर ही चलना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जमीन पर पैर रख के ही चलना। आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन आप लोगों के अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। और स्वच्छता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आपके घर के बाहर भी आप देखो कि कोई कूड़ा फेंक रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो उसको आप टोक सकते हो, जिससे कि वो सुधरे। अपने घर में भी सफाई रखनी है और अपने बाहर भी सफाई रखनी है। आज एक इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूँ लास्ट में, आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। आज पूरी दिल्ली में 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो हमारा आयुष्मान योजना है, 70 और 70 प्लस से लोगों के लिए है, वो जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या व्यक्ति हैं, आज उनके लिए स्पेशल ड्राइव चल रही है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख ही दिल्ली सरकार दे रही है, तो टोटल 10 लाख का आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो वो सबको कार्ड बनवाने चाहिए, क्योंकि वो हमारी सरकार, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो सबको बनवा के रखने चाहिए। तो आज अपने नजदीकी जो मंडल अध्यक्ष है या निगम पार्षद है या MLA है, उनसे संपर्क करके आप बनवा सकते हैं। ये काम दिल्ली का मैं ही देख रही हूँ, पूरी दिल्ली का। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में से मैं भी जैन हूँ और वहां पर जाकर नेतृत्व करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं जैन हूं तो ये समझो कि आप लोग यहां पर खड़े हो, मैं यहां पर नहीं खड़ी हूं, ये आप लोगों का काम है। तो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलना है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने प्रैक्टिकली बात की है, राजनीति से लग के कोई बात नहीं की है। तो सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र करती हूँ, सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और साथ ही इस संस्था का जो इस संस्कृति को जीवित रख रही है, अमित भाई, PK जैन जी और भी जो यहाँ पर महिला संगठन बैठा है, सभी का मैं बहुत साधुवाद करती हूँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वो आगे अपने जैन धर्म को ऐसे ही बढ़ाते रहे। बोलो महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी की। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। सारिका जी का, इन्होंने बताया कि मैं प्रथम जैन हूँ, सबसे पहले जैन हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक किस्सा बताऊंगी। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, एक विमान दुर्घटना हुई जो मैस में जाके टकरा गया। वहाँ पर क्या था कि उन्होंने नॉनवेज शुरू कर दिया था और जो जैन बच्चे थे वो इसका अपोज कर रहे थे और वो उन्होंने नहीं माना, तो वो जैन बच्चे वहाँ से छोड़कर चले गए। उस दिन वहाँ पर वो जैन बच्चे ही बचे, सारे बच्चे आज प्रण लेंगे कि वो आजीवन नॉन वेजिटेरियन रहेंगे, प्योर वेजिटेरियन। अभी तो ले फिलहाल, ठीक है, लीजिए, प्योर वेजिटेरियन बने रहेंगे। सब बच्चे हाथ खड़ा करिए, ठीक है ना, प्योर वेज शाकाहारी रहेंगे। देखिए कितना बड़ा बचाव हुआ उनका। धन्यवाद। हम सारिका जैन जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो और आगे बढ़ें और राजनीतिक क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र जी, आप हाँ संतोष जी के साथ में चले जाओ। हाँ हाँ हाँ,
मैं अपने अध्यक्ष श्री पीके जैन जी से अनुरोध करता हूं, पीके जैन जी आइए और नैतिक शिक्षा शिविर से आए हमारे, और डीके जैन जी जरा ये हमारा चलो कर दिया, चलो कोई कर दे, हाथ लगा दो प्लीज। बहुत बहुत स्वागत बाबूजी आपका दिगंबर जैन सभा आनंद विहार की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत। हमारे वीरेंद्र जी कैथवाड़ा से और हमारे पुराने साथी भी हैं, नैतिक शिक्षा शिविर के अधिकारी भी हैं, हमारे प्रिय भी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। पराग साथ में आ जाओ ना सब। अरे अरे विपुल, संदीप भाई, हाँ कर रहा हूँ। दीपक जैन जी जो सुनील सागर सेवा समिति से भी जुड़े हैं, और हमारे राजेश जैन जी जो भजनपुरा से विशेष अनुरोध पर हमारे बीच आए हैं, और दिगंबर जैन यमुना पार दिगंबर जैन समाज के मंत्री भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विपुल भाई से अनुरोध, और कृष्णा नगर से हमारे विशेष अनुरोध पर पधारे श्री विराग जैन जी जो यमुना पार दिगंबर जैन समाज के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी करूंगा, पहले हमारे हेम भाई जो जब भी हम बुलाते हैं तभी हमारे साथ एकदम खड़े हो जाते हैं, ऋषभ विहार जैन समाज से और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, महासभा से भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कहाँ गया राहुल? कहाँ है राहुल? कहाँ है राहुल? अनुमति सागर जी का एक सुपन था कि हर मंदिर में अभिषेक एक अच्छे क्वांटिटी में लोग करें। उन्होंने स्याद व्याद युवा क्लब की स्थापना की जो आज विशाल रूप ले चुका है। उसकी एक कड़ी हमारे समाज में भी रही जो जुड़ी। मैं स्याद व्याद युवा क्लब के अध्यक्ष राहुल जैन जी, उससे जुड़े निखिल जी, हमारे संदीप भाई, मैं नाम सब लोगों का नहीं ले पाऊंगा, शैलेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष जी पीके जैन जी, चलो हम नहीं होगा वो स्वागत। बबलू देखिए, ये जागृति जैन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के अभिषेक करके वहां पे हमारी आइडेंटिटी बनती है कि जागृति जैन समाज में भी स्याद व्याद युवा क्लब की एक ब्रांच है। सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नैतिक शिक्षण शिविर लगा है उसमें आपको जो संस्कार दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि आपको बड़ा होकर इनके जैसा ही बनना है। ये आपके रोल मॉडल हैं, क्योंकि उसमें अभिषेक वगैरह की ही आपको संस्कार दिए जाते हैं कि आपको देव दर्शन करना है, अभिषेक करना है, तो बड़े होकर के आपको इन्हीं के जैसा बनना है। आपको अभी से ही अभिषेक करने की परंपरा डालनी है, मंदिर में देव दर्शन के लिए रोज आना है, जहां तक हो सके अभी से ही अभिषेक भी शुरुआत करनी है, सीखना है। देखो ये बच्चा, आजा भाई दोस्त, ये मेरा दोस्त है और ये रोज अभी भी अभिषेक करता है। अपना नाम बताओ। आरव जैन। आरव जैन, इसके लिए जोरदार तालियां। कोई बात नहीं। दिनेश बना, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे मंदिर के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं।
कारणवश आ नहीं पाए हैं। और श्री पी के जैन जी हमारे अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि हमारे राकेश भाई और चिराग वगैरह हैं, उनका भी स्वागत करें। चिराग, अमित। और अब अभी हमारे जो पिलर हैं, हमारे अमित भाई जो सब कुछ हमारे मार्गदर्शन दे रहे हैं नैतिक शिक्षा का, सब तालियां बजाएं जोर से। हम सब उनकी उस पर चल रहे हैं जहां हमारे जो अमित हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी स्वास्थ्य की वजह से ज़्यादा टाइम मंदिर में नहीं दे पाता हूँ, मगर ये पूरी तरीके से मेरा समय ना होते हुए भी सारे लोगों से संबंध बना के रखते हैं, सबको फ़ोन करते हैं। और जो नैतिक का ये कार्यक्रम किया है, ये इसका जो मेन किरदार रहे वो अमित रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मेरे साथ रविंदर जी बहुत मजबूती से लगे रहे, सारे खान पान की व्यवस्था रविंदर जी ने की। मैं रविंदर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में राकेश जी, विपुल जी, मेरे सब साथी आ जाएं जिन्होंने मेरे मजबूती से साथ दिया। संदीप भाई, पराग भाई, चिराग भाई, अमित सी 72, विपुल भाई, पी के जैन जी, सब लोग आ जाएं। मैं चाहता हूँ सब, ये हमारी पूरी टीम रही जिन्हें मतलब हम लोगों ने मिलकर काम करा, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं इनका सबका हृदय 58 एंट्रीज रही, तो मेरे साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी पी के जैन जी, हमारे अमित जी, जैसे इनका आदेश होगा हम सबके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा सेवा में रहेंगे मंदिर की। उसमें हमारे अनिल भाई थोड़ा आने में असमर्थ है, लेकिन इनका पूरा सहयोग रहा। अनिल जी के लिए भी जोरदार तालियां। भाई थोड़ा सा शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त होते हुए भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, तो इनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई हमारे, हाँ जी, बाकी जी, अरे नहीं मेरा धन्यवाद दे दो जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है ना। हाँ वो कर रहा हूँ ना। देखो जी, सबका स्वागत अमित भाई ने करा दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि विपुल भाई से मैं अमित भाई का भी स्वागत करें और टीका भी लगावें। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई मुझे प्यार बहुत करते हैं। और हमारे बी के जैन जी भी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनके स्वागत के लिए भी अनुरोध करता हूं। हमारे रविंदर भाई और विपुल जी, चिराग भाई और पराग भाई, संतोष जी जरा स्वागत करें। ये जी तो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं। अभी महावीर जयंती से एक दिन पहले 9 अप्रैल को हमने अपनी इसी बिल्डिंग में महामंत्र नवकार का पूरे वर्ल्ड वाइड जो कार्यक्रम हुआ, ईस्ट दिल्ली चैप्टर की अगवानी इन्होंने की थी। इनके लिए जोरदार तालियां। कुछ लोगों ने, मैंने बताया कि सब लोगों ने मेरा साथ दिया, तभी मेरा ये हमारा कार्यक्रम इतने विशाल सफलता को हासिल कर पाया। और कुछ लोगों ने अर्थ से भी हमें बहुत सहयोग दिया, उनके भी नाम मैं एक बार लेना चाहता हूं। हमारे श्री डी के जैन जी जो सबसे हमेशा अग्रणीय रहते हैं, श्री डी के जैन जी 134 जागृति एनक्लेव, श्री पी के जैन जी हमारे प्रधान जी, श्री रविंदर जैन जी 188 जागृति, श्री विपुल जैन जी 206 जागृति, श्री सतीश जैन जी 14 राम विहार। श्री सतीश जैन जी का हमेशा हर कार्यक्रम में मुझे भरपूर सहयोग रहता है। श्री संजय जैन जी 25 सूर्य निकेतन, श्री पंकज जैन जी 168 जागृति एनक्लेव, श्री विनोद कुमार जी विज्ञान विहार, श्री अमर कुमार जैन जी D153, मैं स्वयं, श्री राकेश जैन जी 198 जागृति एनक्लेव, श्री अमित जैन जी C72 आनंद विहार, श्री अशोक जैन जी 85 नंबर जागृति, श्री चिराग जैन जी 140 जागृति, श्री पराग जैन जी 29 नंबर किरण विहार, श्री संदीप जैन जी 407 जागृति, श्री संतोष जैन जी 232 जागृति, श्री अनिल जैन जी 453 जागृति एनक्लेव हमारे मैनेजर साहब, सियाद व्याद युवा क्लब महिला मंडल, और श्री पदम जैन जी 20 नंबर जागृति। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
ये जो सहयोग दिया गया है, इसमें जो हमारा नैतिक शिक्षा का जो कार्यक्रम चला है, जिसमें रोज बच्चों को जो गिफ्ट दिए गए हैं और जो शाम को 6 डाले की क्लासेस चली थी, महिला मंडल ने उसमें आकर उस 6 डाले के प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया। तो उसमें भी हमने सबको जो भी था एक संयोजित तरीके से हमने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं। ये जो भी मुद्रा आई है ये सब उसी चीज में खर्च हुई है। और भी कहीं उसमें अपना सहयोग देना चाहें तो वो अमित जैन जी को दे सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं जो हमारे अध्यापिका रहे इस कार्यक्रम में, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, संस्कार दिए, और अध्यापिका जो गुरु होते हैं उनका स्थान सबसे ऊंचा बताया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने बताया था, गुरु गोविंद दाऊ गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कहते कि पहले मैं अपने गुरु के पैर छूंगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे भगवान तक के जाने का रास्ता बताया है। ऐसे ही हमारे यहाँ सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिद्ध परमेष्ठी के बारे में बताया है। लीजिए, देखिए गुरु की महत्ता अभी आपको तुरंत समझ में आ गई। मैं जहां अटका मुझे गुरु नहीं बचाया। तो मैं अपना अब स्टेज का कार्यक्रम जो बच्चों ने थोड़ा तैयार किए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हेड अध्यापिका श्री मिथिलेश जैन जी से कि वो अब आगे का कार्यक्रम जो बच्चों ने तैयार किए हैं, बच्चों ने क्या क्या सीखा, वो थोड़ा सब लोगों को बच्चों के माध्यम से अपना स्टेज का कार्यक्रम चलाएं। श्रीमती मिथिलेश जैन जी। देखो बच्चों, अभी तो गुरु की महिमा बताई थी, लेकिन हम सब के गुरु इस समय संसार में सबसे बड़े कौन गुरु थे? हमारे आचार्य चक्रवर्ती श्री विद्यासागर जी महाराज जी। उनके बारे में मैं 2 लाइनें बोलूंगी, लेकिन सभी पहले शांत होकर बैठेंगे। एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, हाय हेलो छोड़िए, हाय हेलो छोड़िए। रोज हम अपने गुरु के लिए बोलते हैं ना, तो आज फिर से बोलेंगे। दशो दिशाएं अंबर जिनकी, दिगंबर वो कहलाते हैं। मानशिला लकड़ी की शैया, शयन उसी पर करते हैं। हाथ तकियावियों में रजाई, नहीं परिग्रह रखते हैं। ऐसे समताधारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे समताधारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। ऐसे समताधारी मुनि को शत शत वंदन करते हैं। एक बार सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु को याद किया। सबसे पहले छोटे बच्चों से हम शुरुआत करेंगे कि हमने 7 डेज का यहाँ शिविर लगा था, 7 दिन का, क्या क्या सीखा। ठीक है, चलिए। देविक जैन मौखिक से नमोकार मंत्र, देविक जैन आ जाइए। इसके बाद तक्षवी तैयार, अच्छा ठीक है, इतने वो आ रहे हैं। तक्षवी आ जाए। तक्षवी मौखिक से इंद्रियों के बारे में बताएंगे कि इन्होंने इंद्रियों के बारे में क्या सीखा। तो मंगला कहाँ है? काव्य जैन मंगल पाठ, ये बोलेंगे, आपको मंगल पाठ सुनाएंगी, लेकिन जब सुनाएंगे जब सब चुप होके बैठेंगे। आ जाओ बेटा। अच्छा, आप सबका जयजनेत। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अरियानम, नमो विजानम, नमो लसलसोनम, ऐसा पंच नमोकार सवे पापनासनम, मंगलानंद सर्वे सिंह परमवाय मंगलम, चिताली मंगलम,
अलिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मम मंगलम चिताली लघुत्मा अलिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनत्तो धम्मम लघुत्मा चिताली शरणं पवजामि अलिहंता शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पनत्तो धम्मम शरणं पवजामि। अब आपके सामने ऐसे अयन बड़े ऐसे चारे छोटी सी इंद्री बड़ी सी शान ऊसी उपाडे बड़ी उसी ऊजे ईसी ईशदेवजी ऐसे अलग चढ़े ऐसे अलग जी ओसे ओम ओसे ओशदान अंग से अंदर ऐसे 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 काशी कमंडलू काशी खंगास घासे खंडोड़ा घासे घंट जासे चवर छासे छठ जासे जैसने जासे तासे टन टन ढासे तोड़ा ढासे डगर ढासे डबरी नासे नमोकामा ठासे तपस्वी ठासे ठमजी ढासे रस ढासे रामचक नासे नमोस्तु पासे परमेश्वरी फासे फर बासे बंदर बासे भगवान मासे मंदे त्यासे जैन राशि रास लासी ललिकुर राजी वर्मन राजकुमार शाशी शरण शाशी छटकंडागा सासी सिमय शिखाजी हासी हसनापुर। 7 दिन पड़ा रिजल्ट। अब हमारे आदरणीय श्री धनपाल बाबूजी जो हमारी नैतिक शिक्षा समिति के आधार स्तंभ हैं, आपके सामने आपका रिजल्ट बताएंगे। सभी बच्चों को यहाँ से प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड के द्वारसांग जिनवानी माता की जय। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, दिगंबर जैन समाज जागृति के सभी महानुभाव कितनी लगन से केवल आपके लिए शिविर लगाया है। क्यों? कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। शिक्षक महोदय श्री आर के जैन साहब, श्री डी के जैन साहब, श्री पी के जैन साहब, श्री संजीव साहब और अध्यक्ष भाई पी के जैन जी और महामंत्री कौन है? महामंत्री अमित जी। सारा जबरदस्त उनका ही है, सब पूरा वो है। कहाँ है अमित जी? कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं। और महिला समाज, यहाँ के सभी महानुभाव जो पधारे हैं, बहुत अच्छी लगन से, बहुत धर्मात्मा लोग हैं। आप समझिए ना कितनी गर्मी में और सुबह से बैठे हैं 4 घंटे से। प्यारे बच्चों, केवल आपके लिए बात नहीं कर रहा कोई बच्चा। ए बेटा, बात नहीं कर रहा आपस में कोई भी। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, बिल्कुल शांत रहें। शिविर का पहला नियम क्या है, कौन बताएगा? शिविर का पहला नियम बताओ बेटे। बोलो भाई से, बोलो सब। सुबह उठकर क्या करना सबसे पहले? वही बताओ, वही बताओ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर। सबको 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम कौन सा है बताओ, वहीं से बताओ। माता पिता बड़ों के पैर छूने चाहिए, जयंत करना चाहिए। और तीसरा नियम क्या है? अरे वाह, आज दर्शन करने कौन कौन का भगवान के? भगवान मंदिर में दर्शन किसने किए बेटे? कौन कौन बच्चा दर्शन करके आया? अरे वाह, किस किस बच्चे ने करे हैं? ये तो सारे बच्चे होशियार हैं। बच्चों ने नहीं करे, क्यों नहीं करे? अब चाहते हो करना सबको, ठीक है? हाँ बेटे, ऐसा है कि जो सुबह सुबह, सुनो बेटा, बात नहीं करते आपस में। इधर आओ बेटे, बीच में से। ये बेटे इधर आओ, तुम इधर आओ बेटा, बात नहीं करते। यहाँ आओ, बात मतलब कि सबका डिस्टर्ब होता है ना। जो सुबह उठकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और मंदिर जी में क्या करने जाते हैं? भगवान के दर्शन। दूसरे भाग में पढ़ा आपने, स्तुति पढ़ी दूसरे भाग में
अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। पढ़ा है ना ये आपने? तो बड़े पुण्य के उदय से भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। आप बहुत पुण्यशाली हैं, लाखों बच्चे सड़क पर घूम रहे, कौन परवाह करता है? केवल आपके लिए ये शिविर लगाया गया है यहाँ के समाज ने। तो भगवान के दर्शन रोज करें। चौथा नियम क्या है? पानी कैसा पीना बताया था ना आपको अभी, पानी छान कर पीना। बहुत अच्छी विधि बताई, कहाँगे भाई साहब थे यहाँ पर, वो बता रहे थे, बहुत अच्छी विधि से बताया पानी छान कर पीने से क्या लाभ है, जीवों की रक्षा होती है, हमारे स्वास्थ्य का लाभ। और पांचवा नियम कौन सा बेटे? इधर ध्यान करो हमारी तरफ। पांचवा नियम कौन सा है? रसोई में चप्पल आदि ना जाएं। और छठा नियम, भोजन कब करना? शाम को, दिन से भोजन करना, और रात को सोते समय 9 बार नम। तो सब बच्चे, सब बड़े छोटे, सब ये नियम ऐसे कि सारे उम्र काम आएंगे, चाहे आप बड़े से बड़े पद पे पहुँच जाओ, छोटे सब। इन नियमों से क्या होगा कि हम जैन पढ़ने की पहचान है। बहन जी ने बताया, सारी का जी आई थी, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि वो दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ी है सरधना में 6ठी क्लास तक। किस प्रकार से जीवन हमें जीना है, इस प्रकार जीने से जीवन में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, आपकी तरक्की होगी। और मैं ज़्यादा समय न लेकर आपका, यहाँ की समाज का पूरा धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का और सभी लोगों का कि आपने बहुत अच्छे मन से शिविर लगाया। इसी प्रकार का सहयोग आपका मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब एक छोटी सी भेंट है, आपको पूछ रहे हम दोनों कहाँ गए साहब? मैं प्राण है तो मैं चले गए कैसे काम चले? आपके सहाय मैं जानता हूँ, आपके वजह तो रोना सारी है, क्यों जी? एक छोटी सी भेंट है जो नैतिक समिति की ओर से श्री बंदे देते हैं हम, उसमें 4 लाइनें लिखिए बेटे, सुनो। 4 लाइनें लिखिए भाई साहब, अमित जी 4 लाइनें लिखिए, घड़ी पे आप सुनो जरा। दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशक है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन और निर्ग्रंथ साधु के बंधन से अधिक देर अग नहीं रहे जल छिद्र सहित कर में। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। करेंगे सारे जीवन सुखी रहेंगे। हमें भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ होता है? भगवान जैसे उन्हें बनने की हमें मिलती है प्रेरणा। किस प्रकार शांत भाव से बैठे हैं। बेटे बात नहीं कर रहे हैं कोई भी, आपके लिए तो आए हैं सब यहाँ, आपके बड़े बुजुर्ग सब किस लिए? आपके लिए, सिर्फ केवल इसलिए कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। बहुत जल्दी है, बैठो जी बैठो। देखिए अभी आपका परीक्षा परिणाम, आपने शिविर में भाग लिया, बहुत मनोयोग, बैठो भाई साहब, बहुत मनोयोग से पढ़ा। वैसे सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन छांटना पड़ता है कि भाई फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। सभी बच्चे फर्स्ट है वैसे, लेकिन फिर भी मौखिक में काव्या जैन, श्री मनीष जैन आए बेटे। अरे वाह, कितने नंबर प्राप्त किए ना? 88। आओ बेटे आओ, आपकी बेटी है, आओ आओ। क्या पढ़ा बेटे तुमने? नमोकार में सुनाओगी? इधर आओ बेटे, नमोकार में सुनाओगी? नमोकार में तो आता है, सुनाओ। नमोलिंतानम नमोसिद्धानम नमोलियानम नमोजहनम नमोसविसानम ऐसा पंच नमोकार सभी पापनाशनम मंगलानंद सभी सिंह परमावाई। इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ सब बच्चे। देखिए ऊपर बढ़ो। ऐसा है कि इस बिटिया ने नमोकार में शुद्ध सुनाया। बड़े बड़े लोग, टीचर्स की मेहनत का फल है जी, जो इतने छोटे बच्चे ने भी ये तो ऐसा है इतना कि अच्छा हमारी चलाया। हमारी टीचर्स के लिए भी तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात सही है। दूसरा इनाम प्राप्त किया ओजस जैन। अरे ओजस जैन के लिए भी तालियां। नाम भी ओजस ही है, काम भी ओजस है। चतारी मंगल पाठ आता है बेटे? मंगल पाठ आता, सुनाओ। अमित जी और रविंदर जी देंगे इनको। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पड़त्तम धम्मम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरियंते लोगोत्तमा सिद्धे लोगोत्तमा साधु लोगोत्तमा केवली पड़त्तम धम्मम लोगोत्तमा। चतारे शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साधु शरणम पवजामि केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पवजामि। ओजस को पैर छू, इधर इधर इधर। अब जय जैन बोलो। शाबाश। चलो कोई बात नहीं, बात सिखाना है ना ये।
सिखाना है। इस बच्चे के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। अभी कोई बच्चा जाएगा नहीं, सब बच्चों के लिए और भी गिफ्ट है अभी। पहले भाग में पहला स्थान प्राप्त किया अमीशी जैन, श्री मनीष जैन। अनीशी जैन, श्री नंबर प्राप्त किया 93। वाह 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 वाह, किसे कहते हैं? अरे देखिए वाह, तालियां 93। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए। क्या नाम बेटे बताओ? अमीशी। पिताजी का नाम? श्री मनीष जैन। पूरा श्री बोल का पहले भाग में आपने पहले भाग में इनका पुरस्कार मैंने 24 तीर्थंकरों के नाम सुरेंद्र भाई और सुनील जी आए। 2 मिनट। मैंने 24 तीर्थंकरों के नाम सीखे और मैंने नमोकार मंत्र का मतलब सीखा, सारे मंगल का मतलब, उत्तम शरण किस किस की लेनी चाहिए, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत मज़ा आया भाग 1 और इस शिविर में। मंदिर में दर्शन करने गई हो? हाँ, दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे। मतलब मैं कर सकती थी लेकिन मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। राजेश भाई और वीरेंद्र जी। श्री मोहित जैन। तो सारे बच्चे होशियार हैं भाई। क्या नाम बेटे? पूर्वी। पिताजी का नाम? मोहित। ऐसे नहीं बोलते, श्री बोलो। श्री मोहित जैन। बड़ों के सामने क्या लगाते हैं? श्री। क्या पढ़ा आपने पहले भाग में? नमोकार मंत्र, 24 तीर्थंकरों के नाम याद है? सुनाओ। मैम मुझे 20 याद है। कोई बात नहीं, 5-10 सुनाओ। पहले ऋषभनाथ जी का बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, चारवें अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, 5वें बिटिया ने चिन्ह सहित, हमारे भी याद नहीं है, इस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी और सुनील जी बच्ची जी, इनके माता पिता बुला कर। दूसरे भाग में अनंत जैन। अनंत जैन। अनंत नहीं आया। अनंत के दादाजी से रिक्वेस्ट है कि अनंत के बदले वो ये गिफ्ट ग्रहण करें। अनंत के दादाजी 99 नंबर। 99 100 अपॉन 99 अपॉन 100। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, परिवार को कितने अच्छे संस्कार दिए। 99 पर मजा आ गया भाई। दूसरे भाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया अंजलि जैन, श्री अंकित जैन। आए बेटे, आइए विराग जी, आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? विकास भाई। अंजलि जैन। श्री अंकित जैन। श्री अंकित जैन। हाँ, श्री अंकित। क्या पढ़ा आप दूसरे भाग में? सुनिए सुनिए, पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया। क्रोध, मान, माया, लोभ। कौन से कैसा अच्छी है? कोई भी नहीं। हाँ, ये बात है, कोई भी कैसा अच्छी नहीं होती बेटा। बहुत शब्द मेहनत की शिविर में नंबर ऐसे नहीं दिए सबको भाई साहब, नंबर ऐसे नहीं मिले सबको, सबको याद है। देखिए हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि नंबर बहुत टाइट वो करी गई है। हाँ। मार्किंग, और जो नंबर मिले हैं वो बच्चे की मेहनत। अरे ये बच्ची मयूर विहार से आती है जी। अच्छा। और हमेशा जब भी शिविर लगा है ये हमेशा आई है, और इसका ये कहती है जी मुझे नॉलेज गेन करनी है। और सुबह इतनी सुबह जल्दी 6 लेशियाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अच्छी लेशियां लास्ट की 3 हैं, पद्म, शुक्ल और पीत लेशिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चौथे भाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया पुलकित जैन, श्री शैलेश जैन। पुलकित जैन 90 नंबर प्राप्त। 90 नंबर प्राप्त। पुलकित का मतलब क्या होता है? खिला हुआ। पुलकित का मतलब होता है खिला हुआ, और ये बच्चा खिला हुआ है। देखिए सब जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए। मैंने चौथे भाग में मेनली 3 लोग के बारे में पढ़ा, और शावक के 12 व्रत आदि। श्री अमित जी हमारे महामंत्री। जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है उसे शावक कहते हैं।
चौथे भाग शाबाश, बहुत अच्छा। आपकी भी नॉलेज गजब नहीं, गजब नहीं। हो गए, सब हो गए, सब हो गए। 6 डाला है। हाँ 6 डाला। शाम के सब नाम नहीं लोग अलर्ट हो जाएं। 6 डाला नाम नहीं। मैं भी 6 डाला में विद्यार्थी था। मेरे नंबर तो मुझे लगे 1-2 ही आए होंगे। 6 डाला के नाम कहाँ? फिर कैसे बोल रहे हो? 6 डाला छोड़ दे क्या? सुनो, 6 डाला के नाम नहीं देंगे क्या? किन्होंने क्या बोले? तो क्या कब बताएं? चलिए 6 डाला के जो वो हैं, वो सब लोगों के अनुरोध पर हमें कहा गया है कि 6 डाला के जो नाम है वो हम बाद में बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है जी। हाँ, और उनके जो सम्मान गिफ्ट है वो हम उनके घर पे पहुंचा देंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। सब तालियां। 6 डाला की कोई यहाँ पर है? कोई 6 डाला पड़ी? जिन्होंने 6 डाला पड़ा कोई है यहाँ पर? बाइक से पूछो ना। ठहरो। जिन्होंने 6 डाला पड़ा कोई है यहाँ पर? हाँ, मैं भी हूँ। आपने पढ़ा है? अच्छा, मैं व्यवस्था में लगा रहा हूँ। आपकी बातें कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई जिन्हें 6 डाला का 6 डाला जिसने पढ़ा हो उनमें से कोई एक आ जाए। हाँ, आओ बेटा, आओ बेटा। 6 डाला, आइए बेटा। अरे आज इधर आओ बेटा, इधर आओ भाई अजीत भाई। ठीक है। 6 डाला पढ़ाया आपने? कौन सी डाल पड़ी है? दूसरी डाल कौन सा? सुनिए भाई, 6 डाला का ऐसा ग्रंथ है, लघु समाचार जाना जाता है। उसमें ऐसा विवेचन जीव की कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे संसार में घूम रहे हैं, कब कैसे संसार खबर, सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है। दूसरी डाल पड़ी है? पहली डाल का दूसरा बताओ। पहली डाल का दूसरा दूसरी डाल में श्लोक हुआ। सुनिए बेटा, क्या बात नहीं करते, इधर आइए, बैठो। चित्का लगा दे दो। अच्छा, तो एक मिनट। पहली डाल में दूसरा श्लोक क्या है? जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख ऐसे मीठा जग ज्ञान। जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख तय भैवन, ताते दुख अभी चित्रकला में ये क्या लिखा? मुद्रा जैन, श्री SP जैन। मुद्रा जैन, श्री SP जैन है। आपो देखिए, यहाँ की समाज प्रतिवर्ष शिविर लगाती है। हम यहाँ की समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो आपका समापन, देखिए यहाँ के शिविर का समापन आज हो गया है, और जो हमारे 75 शिविर लगते हैं उन सबका सामूहिक समापन समारोह 3 अगस्त को बाल मंदिर पब्लिक स्कूल विकास मार्ग पर होगा। अतः सभी से अनुरोध है, समापन समारोह में अवश्य पहुंचे। और जो बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं, जो अच्छा प्रोग्राम होगा उस दिन जो दिखाया जाएगा उसकी स्क्रीनिंग होगी 20 जुलाई को 8:30 बजे कैलाश नगर गली नंबर 6 में। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। आयोजित शिविर, इसमें जाके देखने में बहुत समय से लग रहा है। यहाँ की समाज बहुत सक्रिय रूप से पूरा सहयोग देती है। श्री अमित जी महामंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय, सब सभी पूरा सहयोग देते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। सब बच्चों का धन्यवाद और माता पिता का, यहाँ की समाज का। इसी प्रकार से लगाते रहे, ऐसी हमें ऐसी संभावना। धन्यवाद। हम समाज से उम्मीद करेंगे हर बार इसी तरह शिविर लगते रहे और इसी प्रकार शिविर लगते रहे और इसी तरह बच्चों में ज्ञान वर्धन होता रहे। अमित जी बोलेंगे हमारे महामंत्री। मैं दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा शिविर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें पिछले 12 वर्षों से इनका सहयोग मिलता है। हमारे ताऊ जी श्री धनपाल जी बहुत सहयोग देते हैं। सतेंद्र भाई, वीरेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं। बहुत जब भी हम इनसे आशीर्वाद चाहते हैं हमें मिलता है।
और हम अगली बार चाहेंगे कि हमारे यहाँ शिविर 15 दिन का लगे। 8 दिन में सब लोगों की तसल्ली नहीं होती है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम व्यवस्था बनाएंगे और नैतिक शिक्षा समिति से मैं अनुरोध करूंगा अगले वर्ष हमें 15 दिन दिए जाएं। धन्यवाद। देखिए, अमित जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अभी हम ये चाहते हैं यहाँ पर आप पाठशाला लगाएं बच्चों के लिए, शाम को पाठशाला 1 घंटे के लिए व्यवस्था हो जाएगी, हम सहयोग करेंगे। आपकी स्वीकृति चाहिए। पाठशाला के लिए मैंने अभी अपने यहाँ की महिला समाज से मेरी बात हो रही है। पिछले 3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि हमें 25 लोगों की स्वीकृति हमें चाहिए। पहले 25 लोगों की स्वीकृति हमें अगर रिटर्न में मिल जाती है तो हम यहाँ पाठशाला को आयोजन करने जा रहे हैं शाम को 1 घंटे की क्लास के लिए। लेकिन अभी वो महिला समाज हमारी व्यवस्था बनाने में लगी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी अध्यापिका महोदय का भी, सब चारों हमारी मिथिलेश जी और मैं नाम थोड़ा सा मैं भूल गया, प्रीति जी, उनकी व्यवस्था बनाने में भी इन्होंने सहयोग किया। हमें बच्चों को तो पढ़ाया लेकिन और भी हमें गाइडेंस दी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वर्धमान चैनल का जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, वर्धमान चैनल वाले, जब भी हम उनको बुलाते हैं या खुद भी आ जाते हैं तो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा साथ रहते हैं हमारे। बहुत धन्यवाद। देखिए, हम अपने अध्यापिकाओं का सम्मान कर रहे हैं तो हमें तालियां भी बजानी है। हमारी मुख्य अध्यापिका श्रीमती मिथिलेश जैन जी, इनका हम अच्छा श्रीमती प्रीति जैन जी, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका शुभ नाम? बबीता जैन जी, एक टीचर हो रहे आप रहेंगे। बबीता जैन जी, एक टीचर हो रहे आप रहेंगे। भी हूँ, हो सकता है मैंने नाम आगे पीछे बोल दिया हूँ क्योंकि मुझे वो कॉपी जो मैंने लिखा था वो खुद हमारे साथ लेंगे।